71 हमारी पहली मुठभेड़ हुई इंडियन आर्मी से, जो बाकायदा उस वक्त के पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हुई थी 20 मील के अंदर। एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं दोनों तरफ से। जंग से पहले अंदाजा हो गया था कि अब आने वाले कुछ दिनों में कि हम जंग की तरफ जाएंगे भारत के साथ। अंदाजा होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन उस वक्त फिर हमारे कांटेक्ट बढ़ा लोगों से, बहुत सारे बंगालियों को इंडिया यहाँ से ले जा चुका था, वहाँ पर उस वक्त ट्रेनिंग भी दी। अब इनके साथ जो हुआ है, बिल्कुल 45 लाख खानदानों की शहरियत मनसूख कर दी। सब वो थे जिनको इंडिया खुद उठा कर लेकर गया था वहाँ। हमारी फौज 30-32 हज़ार से ज्यादा नहीं थी, पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैली हुई थी। पेनेट स्ट्रेंथ जो लड़ने वाले लोग थे वो आधे से भी कम थे। 20 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक लड़ाई लड़ी हमने। ये जो 40 मील का ऐसा था, ये इंडिया क्लियर नहीं कर सका था। इंडियंस को चूंकि सारे हालात का पता था, इन्होंने हमें घेरना शुरू कर दिया। बाय दैट टाइम वी रीच्ड, जो मेन हब था उनके डिफेंस का, उसको जो ब्रिजेश में बात कर रहा हूँ, हम पहुंचे 16 दिसंबर का। आप लोगों को किस तरह पता चला कि बस अब हम सरेंडर करने लगे या हमने सरेंडर कर दिया? हमें नहीं पता था। हम उस वक्त ढाका से, ये जो मीरपुर स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसके साथ एक नाला गुजरता है, पुल के ऊपर हम बैठे हुए थे। हमने 17 की सुबह तो इंडियंस मूव करके आ रहे थे उस तरफ। हमने बाकायदा फायर कर दिया कि हमने इंडियंस को मार दिया, कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम तो लड़ रहे हैं, जिसको हमें हुक्म था हम ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा लड़ाई खत्म होगी भाई। हमें 17 की दोपहर को पता चला, जब हम बड़े खुश थे कि हमने ये काम करामा से अंजाम दे दिया है। उसके बाद फिर गिरफ्तारियां हुई या खुद ही जाके जो है वहाँ पे अरेस्ट हो गए? फौज इकट्ठी हो गई, जो फौजी जो बच गए थे बेचारे, जहाँ जहाँ भी हो सका वो इकट्ठे हो गए। तो फिर इंडियंस ने आके उन सबको मतलब घेरे में ले लिया। आपकी कोई कम्युनिकेशन थी फैमिली के साथ? किस तरह के माहौल में? क्योंकि आम तासुर तो ये है, जंगी कैदी थे, फिर भारत की जेल में तंग करती होंगी इंडियन फोर्सेस आपको। जो कोशिश थी ना कि हमें मेंटली ब्रेक करने की, वो उसमें नाकाम इसलिए हो गए कि हम इकट्ठे थे सारे। तो यूनिट थे उस वक्त, उन्हें बड़े समझदारी से हम सबको संभाल के रखा। आज जो यंगस्टर है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, किस तरह की पर्सनैलिटी उसकी होनी चाहिए? ISSP क्लियर करके एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं? आइडिया पाकिस्तान पे ईमान होना आपका लाजमी। नौकरी तो है ही है ये, लेकिन अल्टीमेटली एक मकसद है ना बहुत बड़ा आपको। उसके लिए तालीमी तौर पर आपको एक सर्टेन लेवल से ऊपर होना जरूरी लाजमी है। जिस्मानी तौर पर आपकी फिटनेस एक लेवल होना लाजमी है आपका। मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। पास आउट हो गए, आपके जो रैंक्स हैं, मतलब लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट जनरल, और आगे प्रोग्रेस करने के लिए किस तरह जो है वो प्रमोशन जो है वो आगे होगा? फिर एक सुई के नाके में से गुजरने वाली बात है, और ये भी एक जहद मुसलसल है। आपकी अहल हैं कि आप अगले दर्जे पे जा सकते हैं। प्रमोशन एग्जाम पास करना पड़ता है लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के लिए। जो आपकी यूनिट लाइफ में जो परफॉर्मेंस है, या किसी और ड्यूटी पे जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो रिकॉर्ड होती है सारी। कैप्टन से मेजर तक बन जाए, सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन बोर्ड बैठते हैं सीनियर ऑफिसर्स के, हर मेजर की पहले दिन से लेकर उस वक्त तक की जो परफॉर्मेंस है वो देखते हैं।